अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट स्पेशल इलेक्शन 2024। इस वक्त हम आपको रावलपिंडी लेके आए हैं और हमारा स्पॉटलाइट जो होगी वो होगी NA 56 के ऊपर, चूँकि ये बहुत ही दिलचस्प हल्का है। यहाँ पे जो दो बड़े सियासी जायंट्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, शेख रशीद वर्सेस हनीफ अब्बासी। और नाजरीन, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में हनीफ अब्बासी साहब सलाखों के पीछे थे और शेख रशीद साहब जो थे वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, मगर 2024 के अंदर शेख रशीद साहब इस वक्त हिरासत में हैं और हनीफ अब्बासी साहब कैंपेन कर रहे हैं। शेख रशीद साहब की जो कैंपेन है वो उनके भतीजे जो हैं शेख राशिद शफीक वो करे, वो हमने आपको कल दिखा दी NA 57 से, मगर आज का हमारा फोकस होगा NA 56, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि शेख रशीद साहब जेल में हैं, एक सिंपैथी फैक्टर भी है PTI के लिए भी और शेख रशीद साहब के लिए भी। हम आपको PTI के नुमाइंदों से भी मिलवाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से भी मिलवाएंगे, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की आवाम से। यहाँ की जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 36 लाख के करीब है और 7 सीटें हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, 36 लाख वोटर्स हैं और NA 56 जो है बिलखसूस उसके हैं 5,23,000 जो है वो वोटर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से जो 49% है वो ख़वातीन हैं और 91% जो है वो मर्द है। तो आइए बात करते हैं रावलपिंडी वालों से और पूछते हैं कि उनके दिल में कौन बसता है। इस वक्त हम रावलपिंडी के कमर्शियल एरिया मार्केट में मौजूद हैं और आप समझ लें यहाँ पे सारे लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं, तो उनकी नब्ज़ है रावलपिंडी के ऊपर और वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्यों मेरे भाई, आप नान लेने आए हैं सुबह गरम गरम, क्या घर में रोटी नहीं पक रही? मैडम गैस है नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल गैस नहीं है, बच्चों को ऐसी तरह स्कूल भेज रहे हैं। सुना है यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। पानी का भी किसी टाइम मसला हो जाता है। तो मुझे बताएं, आप वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। वो क्यों? वो क्यों? खड़ा हुआ है तो डाल रहे हैं किस लिए? यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ पक रही हैं और आप भी गरम रोटी लेने आए हैं, घर पे गैस नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल आता है बाकायदगी से, गैस नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान को। अच्छा, तो यहाँ पे एक भाई चल के गए, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब को डालूंगा क्योंकि मुझे तरक्की चाहिए, पहले कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। वो असल में वो पटवारी तो पक्के वो उसी के, लेकिन वो काम शम की क्या है, इमरान खान ने कोई वो काम तो नहीं किया। सेहत कार्ड इन्होंने ख़त्म किया, मेरी बेगम की डिलीवरी थी तो उसमें कोई पैसे नहीं मेरे से लिए, 20,000 रुपये चार्ज करने थे उन्होंने। तो वो क्या नाम है, मैंने कहा कि यार मैं इंस्टॉल करता हूँ, मेरा इतना सिस्टम नहीं कहता कि आप ID दें। ID लिया उन्होंने, वो सेहत कार्ड पे मुझे 20,000 रुपये में फ्री वो क्लियर करके दिया उन्होंने। तो इसीलिए इमरान खान को ही डालेंगे? इधर से शेख रशीद भी है, इमरान खान साहब भी है, PMLN भी है। नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे जो है शेख रशीद और ये इमरान खान ही है बस। नहीं, हनीफ अब्बासी साहब भी तो नहीं, वो है तो हमारे लिए तो है ही नहीं है वो। अच्छा, हाँ जी। तो आप फिर खान जब भी आते हैं ना, जब भी यहाँ पे ये मुस्लिम लीग वाले आते हैं, जो ये पता है कि हम नॉर्मल लोग हैं, मीडियम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं दुकानों के बाहर, थोड़े थोड़े स्टॉल वो भी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, महीना 2 महीना बिल्कुल लगाने नहीं देते, तो हम किधर से खाएं, क्या करें? तो ये मेरा जो भाई है, ये सबसे पहली दफ़ा जो है ये वोट डाल रहा है इलेक्शंस के अंदर। ये बताइए कि पहली दफ़ा वोट डालेंगे और पहला वोट आपकी ज़िंदगी का किसको जाए? इमरान खान को। वो क्यों? उसने सेहत कार्ड बनाया है और किसी के आगे झुका नहीं है, सब के आगे उस खड़ा हुआ है, सर उठा के खड़ा हुआ है। और उसके दौर में गैस का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता था, अब 14,000 रुपया गैस का बिल आया, 32,000 रुपया मैं कमाता हूँ, गैस आती नहीं है, गैस का बिल इतना आ जाता है। और मुझे ये बताइए कि इधर तो शेख रशीद साहब भी है ना, उनको नहीं डालेंगे? नहीं, हम इमरान खान को। इस नान शॉप के ऊपर हमारे साथ PTI के भी वोटर हैं, PMLN के भी वोटर हैं। आप किसको वोट डालते हैं? मैं ऑब्वियसली नून लीग को वोट डालूंगा, चूँकि ऑब्वियसली क्यों?
क्योंकि इमरान खान ने कोई ऐसी पिछले 4-5 साल के अंदर जो उसका टेन्योर रहा है, उसने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसकी बेसिस पर उनको वोट दिए जाए। इमरान खान ने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिला कर रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट में और पब्लिक में एक डिवीजन जनरेट की है, जिसकी वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि इस मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं। तो उसके बाद हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि एक ऐसे संकी आदमी को लेकर आएँ जो दोबारा से इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब करे। महंगाई की एक लहर आई, आप इंटरनेशनल कर्जों में चले गए और वो सब उसकी बेवकूफ़ियों की वजह थी। तो अब महंगाई तो आलमी महंगाई थी ना, उसके बाद जो महंगाई हुई है उसका रद्द-ए-अमल किस पे जाता है? इमरान वो तो इन पार्टियों पे ही जाता है ना, नॉन लीग पे जाता है या पीपल्स पार्टी पे जो मुश्तरका पार्टियाँ थी। ये तो दरअसल में क्यों हुई है इसका? अगर आप जिस भी पीटीआई के वर्कर से पूछें वो यही कहेगा कि ये बाद में महंगाई जो है, ये बाद में जो महंगाई है ये इसकी वजह ये जो गवर्नमेंट आई थी ये नहीं थी। अगर ये ना आते तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, आपके डॉलर्स के रेट 1000 के राउंड अबाउट पहुँच जाते। आप उस टाइम ये महंगाई नहीं थी ना, जिस टाइम इमरान खान साहब थे उस टाइम तक महंगाई नहीं थी। उस टाइम हमारा पेट्रोल 150 पे था। इनकी आगे हुकूमत चेंज हुई है, पेट्रोल हमारा 300 तक 320 को टच किया। हुसैन साहब ने खुद अपनी एक तकरीर में कहा था, जब ये अभी वो गवर्नमेंट उनकी बर्खास्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो पेट्रोल अभी 300 तक जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 से वो नीचे ही आ गया। ये खान साहब लेके नहीं गए, इमरान खान साहब पहले पता था कि ऐसा ही होना है, उनको पहले से पता था। 150 पे स्टक था उनका पेट्रोल। अच्छा ये बताइए, इमरान खान साहब तो जेल में है, तो फिर वज़ीर आज़म तो वो नहीं बन सकेंगे, वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। और वो ही सिलेक्ट करेंगे जिसको वो सिलेक्ट करेंगे हम वो आपको मंजूर होगा? जी बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसी बात आ रही है कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, नवाज शरीफ ना हो। आपका भरोसा किस पे है? ऑब्वियसली नवाज शरीफ के अलावा नून लीग की जो जमात है इसको चला कोई नहीं सकता। जो यूँ कह सकते हैं कि जो वर्कर है वो नवाज शरीफ का वर्कर है, शहबाज शरीफ का वर्कर नहीं है। अगर नवाज शरीफ खुद ये चाहें कि वो वज़ीर आज़म बनकर कहीं रिज़ाइन करना चाहें, अपने छोटे भाई को लेकर आएँ तो मुमकिन है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि शहबाज शरीफ इतनी बड़ी जमात को चला लें या उनके साथ लोग उनके साथ जुड़ जाएं। पहली दफ़ा वोट डालेंगे कि नहीं, मैंने पहले भी वोट दिया था, हम बेस नवाज शरीफ को वोट दिया था। अच्छा, लेकिन 2018 में 2018 में मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन इस दफ़ा किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जब टाइम आया था तो बाहर चले गए थे, और अब इमरान खान साहब है, उन पे भी आपको पता है केस चल रहा है, उन पे भी। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर जब वो वज़ीर आज़म से हटा और उसके ऊपर केस ना हुआ चोरी का। सब एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब चोर हैं? हाँ, सब चोर है। जब या सबके साथ ज्यादती हुई है? नहीं, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। इन्होंने किया है तो हर बंदे, किसी भी आम बंदे को जेल में नहीं डाल सकते। मैं तो कहना जी कोई इंसान का बच्चा आ जाए तो फिर तो मैं वोट दे देता। 5 घंटे के लिए बिजली बंद करके गया ये कोकड़ा, क्या नाम है उसका, वो वजीर जो निगरान आया, हालांकि उसका काम तो नहीं है जुल्म करना आवाम के ऊपर, उसका काम है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही होता है ना निगरान। तो उसने ये काम नहीं किया। वो कभी किसी मुल्क जाता है, कभी किसी अंग्रेज़ के पास जाता है, कभी किसी अंग्रेज़ के पास जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के बारे में ये कोई भी लीडर जो है ना सिंसियर नहीं है। जिस तरह ये कढ़ाई इस वक्त उबल रही है ना, उसी तरह यहाँ की जो सियासत है वो भी उबल रही है और कांटे का मुकाबला है इस हलके के अंदर। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कांटे का मुकाबला है और फिर आपको मिलवाते हैं उन्हीं उम्मीदवारों। नाज़रीन, NA 56 जो है एक बहुत ही दिलचस्प हलका है। यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ से खड़ा किया है। पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं तो इस हलके के अंदर जो है PTI ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। क्यों हनीफ अब्बासी साहब, ठीक कह रही हूँ ना मैं कि पहली दफ़ा PTI ने भी ये रेस एंटर की। दफ़ा जो आपने जिस शख्स का नाम लिया है जो मुझसे 2 दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हारा है, ये बगैर सहारों के पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है। और सारे लोग ही, पीपल्स पार्टी भी है, सारी पार्टियाँ इसके मैदान में, कोई पार्टी में नाम नहीं लेता, जितनी पार्टियाँ रजिस्टर्ड है ना उसमें से कम 50% तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। तो बस इलेक्शन लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। मगर हनीफ अब्बासी साहब जो भी है, शेख रशीद साहब यहाँ से जीते तो हैं और पिछले 2 दफ़ा से जीत रहे हैं, तो एक उनकी मशीनरी है, वो कहते हैं कि जी मैं शहज़ादा हूँ रावलपिंडी का। तो
PMLN जो है माजी में इस इलाके से जीत नहीं सकी, इस बार कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए, पहली बात तो लास्ट इलेक्शन तो आपके सामने है। 4 दिन पहले मुझे उन्होंने कैद कर दिया, तो वहाँ फिर PMLN कैसे इलेक्शन लड़ती? यानी शहर से अगर एक उनका जो एक नुमाइंदा है, एक मेंबर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसने 2 इलेक्शन जीते हुए हैं, उसको आपने पकड़ के तो बंद कर दिया, उम्र कैद दे दी है, डिमोरलाइज हो गए सारे कारकुनान, घरों में चले गए। कई लोगों को तो पता चला कि शायद इलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो वो तो उन्होंने पकड़ के बंद करके वो इलेक्शन जीता ना, और वो भी इस तरह नहीं जीता कि आसानी के साथ। देखिए, जो शेख राशिद हैं उनके भतीजे, वो ये कहते हैं कि जी इस बार जो उनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। शेख रशीद साहब को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो कैंपेन करे, उनको जेल में रखा जा रहा है, और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, उनका जी बेल उनकी होनी है जनवरी के आखिर में, मगर बेल नहीं होगी, और इलेक्शंस जब ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन, तब उनको छोड़ा जाए। पहली बात, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। मेरे पे तो उम्र कैद, 12 साल मैंने मुकदमा इसी शख्स की वजह से भुगता है, मेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा ये है कि उसने तो मुझे डलवाया था, मैंने उसको नहीं जेल में डलवाया, ना मैंने उसके खिलाफ कोई FIR करवाई है। मैंने पहले दिन से कहा है कि वो मैदान में रहेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप बार बार सुन रही होंगी। अगर आप क्यों समझते हैं कि शेख रशीद ने ही आपको जेल में डाला? देखें, अदालतों के ऊपर क्या शेख रशीद का असर रसूख था, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या शेख रशीद का असर रसूख था? देखें, जो बंदा मौजिब बनता है ना, जिम्मेदार वो होता है। जो बंदा मौजिब बनता है, आगे वो अपने लोगों को शामिल कर ले, जिसको मर्जी शामिल कर ले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक मुद्दई नहीं होगा तो कोई क्या करेगा, मुझे ये बताएं। तो इसलिए कोई बात नहीं, वो इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसको कोई फांसी नहीं हुई, कोई काल कोठरी में बंद नहीं, कोई चिल्ला नहीं लगा। लड़ रहा है, जेल से तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता ना। वो तो कह रहे मैं जेल से, उसका जो वीडियो मैसेज है वो कहता है मैं जीत जाऊँ। देखिए, मैं मगर आपके असल हरीफ PTI नहीं है? मेरे सारे हरीफ हैं, नहीं, मैं किसी को कमज़ोर नहीं समझ रहा। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब, 49% जो आबादी है वोटर्स की इधर, वो औरतों पे ऊपर मबनी है, मगर जहाँ भी मैं जा रही हूँ औरतें नजर ही नहीं आ रही हैं, ना आपके जलसों में ना कहीं और। तो कैसे आप इतनी बड़ी तादाद को इग्नोर करते हैं? अभी अगर आप जाएँ ना, इस हमारा लेडीज़ विंग है, इस वक्त ताहिरा औरंगजेब साहब आई हुई हैं, मेरे घर से मिसेज आई हुई हैं, राजा हनीफ एडवोकेट जो हमारे MPA के उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं, इनकी मिसेज आई हुई हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लेडीज़ मीटिंग्स कर रही हैं, उन्हीं को उसी तरह एड्रेस कर रही हैं जैसे हम मेल को एड्रेस कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए क्या आप वादा करते हैं? देखिए, नहीं, पहले तो वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, उन्हीं के लिए 1000 बेड का है, 1000 बेड का है, 1000 बेड का है, तो उसको हम मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा मैंने बताया कि खेल के मैदान, एक्सक्लूसिव खेल के मैदान उनको हमने दिए हैं। और ख़वातीन को जी, उनके IT मेरे अभी ज़हन में कल से आ रहा है, और मैं शहबाज साहब से आज सुबह भी बात कर रहा था टेलीफोनिकली। IT के हवाले से हम IT टावर जैसे लाहौर में बने, ये एक नया आइडिया मेरे ज़हन में अल्लाह ने डाला है। ख़वातीन का काफ़ी स्कोप होता है जी, इंशाल्लाह। पढ़ी लिखी ज़्यादा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद हनीफ अब्बासी जिंदाबाद, राजा हनीफ जिंदाबाद। नाजरीन, इधर हनीफ अब्बासी साहब के हलके के अंदर NA 56 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक लेडीज़ विंग है, जिसको ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आप समझ लें, मैं इनको लीडर इसलिए नहीं कहूँगी चूँकि ये एक ऐसी कारकुन है कि बाकी जो ख़वातीन हैं वो देख के इनसे हिम्मत पकड़ती हैं, और जहाँ भी जलसा जुलूस होता है तो ये सबसे आगे आगे होती है। और आज से नहीं, कई अरसे से मैं आपको देख रही हूँ। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन पहले इलेक्शंस में शायद ज़्यादा रही है, जी, इस बार बिल्कुल कम है, इसकी क्या वजह? नहीं, कम नहीं है असल में अभी तक, क्योंकि नॉमिनेशन उम्मीदवारान की देर से हुई, तो उस वजह से फिर मंशूर के लिए 4-5 दिन रुके रहे। फिर वो मंशूर जब आया तो उसके बाद हम ब्रोशर बना सके, तो वो काम ज़रा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे क्या हर पार्टी ने बड़ा लेट कैंडिडेट्स का ऐलान किया। मगर इस इलेक्शन का जो मज़ा भी कुछ इस तरह नहीं आ रहा, चूँकि आपके जो हरीफ हैं सारे तो जेल के अंदर हैं या छुप छुप के कैंपेन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती तो फिर मज़ा आता है? इसकी ना कि पहली बात तो आपने जो हमारे हरीफों के बारे में जिक्र किया, तो पहली बात तो ये है कि उनकी एक तो PTI की गलती ये हुई कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 नोटिस भेजे कि आप अपना इलेक्शन करा के हमें भिजवाएं, उहदेदारान का कागज़।
उन्होंने इसको बिल्कुल मजाक लिया, अदलिया और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्होंने जब इलेक्शंस नहीं कराए तो बल्ले का निशान उनसे छिन गया। अब इसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार हैं और हम किसी भी अपने सियासी हरीफ को नहीं चाहते कि वो जेल में बैठे या छुप के कैंपेन करे। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो काम किए वो पूरे पाकिस्तान को पता है। नवाज शरीफ ने मोटरवेज के जाल बिछाए, मेट्रो बस चलाई, दानिश स्कूल शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, जो भी कुछ यहाँ पिंडी में कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बनाया, यूरोलॉजी का बनाया, इतने बेशुमार काम किए। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हनीफ अब्बासी साहब ने बनवाया, फिर पार्क्स बनवाए। लेकिन मसला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो हमारे बस में नहीं है। वो अगर अपना तरीक़ाकार, अपना किरदार सही कर लेते तो आज वो भी मैदान अमल में होते। अब हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है। नाज़रीन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे इनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही है। हमारे साथ शहरयार रियाज साहब हैं जो NA 56 से जो है नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं और जो इस इलाके के प्रोविंशियल असम्बली के उम्मीदवार हैं PP 17 के। उनका नाम है राजा राशिद हफीज़। वो पिछली दफ़ा भी इसी इलाके से जीते थे, मगर इस बार उनके ऊपर लातादाद बताया जाता है कि कोई 14 FIRs उनके ऊपर दर्ज हुई हुई हैं। उनके वालिद साहब इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं राजा राशिद हफीज़ के, मगर राजा राशिद हफीज़ साहब जो हैं वो इस वक्त रोपोश हैं, मगर वो इलेक्शन लड़े हैं। और इस कॉर्नर मीटिंग में जो पहली तकरीर हुई है वो राजा राशिद हफीज़ की हुई है और कैसे हुई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है राजा राशिद हफीज़ साहब जो है अपनी तकरीर कर रहे हैं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं और इस तरीके से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी तकरीर के कुछ ही झलकियाँ देखते हैं उनकी। NA 56 से हमारे साथ है शहरयार रियाज और अभी आपने उनकी तकरीर सुनी जहां उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि यहाँ पे धांधली होगी। तो शहरयार रियाज साहब, आपने ये क्यों कहा? किस किस्म की धांधली, किस नौयत की धांधली जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि धांधली तो हो रही है। प्री पोल जो रिगिंग है वो हालात और माहौल इस किस्म का बनाया जाता है कि जिसमें खौफ व हरास का समा पैदा किया जाए। हमारे इस वक्त MPAs के दफातर के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको पुलिस की वैनें आके और तोड़ फोड़ कर रही हैं। ये एक वाक़या हो चुका है और इसकी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर FIRs दर्ज करवाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से हमारे वर्कर्स जो उनको हरासा किया जा रहा है। तो ये एक प्री पोल रिगिंग का एक तरीका तो ये है, लेकिन जो नौजवान हैं इस हल्के में वो बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा हरबा पोलिंग डे वाले दिन हम नहीं होने देंगे। राजा राशिद हफीज़ साहब जो हैं PP 17 से यहाँ के MPA के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त रूपोश हैं। तो पिछली दफ़ा वो जीत गए थे, नाज़रीन इस हल्के से वो जीते थे, तो जाहिर है उनका काम है इस हल्के के अंदर, पहले वो कैंपेन कर चुके हैं, इस हल्के को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप एक नई एंट्री हैं, तो कितना उनकी गैर मौजूदगी का आपको धचका पड़ा है? देखिए जी, मैं MPA रह चुका हूँ 5 साल और अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की आवाम के सामने मेरी कारकर्दगी रही है। मेरे वालिद साहब बाबू रियाज नाज़िम रह चुके हैं यूनियन काउंसिल 2 से, टोकरत्ते के इलाके से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हल्का नया नहीं है, लेकिन कुछ यूनियन काउंसिल्स नई हमारे साथ अटैच की गई हैं, वो हमारे लिए नई हैं। लेकिन PTI का वर्कर बहुत पुरजोश है और उन यूनियन काउंसिल्स में भी हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैट का जो सिंबल आपसे छीन लिया गया है, बल्ले का सिंबल, इससे क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई हैं? हमने बहुत थोड़े अरसे में आवाम तक अपना सिंबल की जो रिप्लेसमेंट है वो उन तक पहुंचा दी है और मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए आगे चलकर कोई परेशानी होगी, क्योंकि ऊपर भी हमारा सिंबल NA के लिए भी वही है और PP के लिए भी वही सिंबल है हमारा, और वो मीनार है जी, मीनार का निशान। अगर आप जीत जाते हैं तो आप नेशनल असम्बली में आते हैं, तो उसके बाद चूँकि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आएंगे तो ये समझा जा रहा है कि जो भी सियासी जमात बड़ी होगी वो झपटा मारेगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर। तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मुत्तहद रख पाएंगे? इसके हवाले से कोई प्लान आपने किया है या कोई हदायत ख़ास आपको दी गई?
देखिए जी, हम तो इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान ने ये जो टिकट जारी किया वो भी उसका एहसान है। इतनी बड़ी मुझे ये ऑनर मिला है मुझे, तो मैंने तो हलफ अपना अपलोड कर दिया है, आज ही किया है कि हम लोग पार्टी के पाबंद हैं और इमरान खान को के हर तरह से वफादार रहेंगे। तो हमने तो अपना काम कर दिया और बाकी हलकों में भी इसी तरह ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने हलफ नामे अपने भिजवा रहे हैं। अच्छा, तो ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ जो एनए के उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि जो पीपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के जो पीपी 17 के उम्मीदवार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया राजा राशिद हफीज़, वो इस वक्त रूपोश है, मगर उनके जो एक कज़न है अमजद महमूद वो यहाँ पे मौजूद है, रिटायर्ड कर्नल हैं। उनके वालिद भी पहले यहाँ पे मौजूद थे। मुझे ये बताइए कि आपके अपने जो कज़न हैं राशिद साहब, वो तो रूपोश हैं, तो कैसे इलेक्शन जो है कैंपेन वो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको इस इलेक्शन से कि किस तरीके से वो जीतेंगे? आपको जैसे मालूम है कि राशिद हफीज़ पर मेरे ख्याल में कम से कम 25 है जो हमारे नॉलेज में है पर्चे हुए हैं, बाकी हमारे नॉलेज में नहीं है। उनकी कंपेन जो रन कर रहे हैं वो बेसिकली कारकुन कर रहे हैं। इमरान खान के कारकुन हैं, पीटीआई के कारकुन हैं और बड़ी अच्छी कंपेन स्टार्ट की हुई है। महल्ले में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं। कोई थ्रेट्स दी गई हैं या आपके कज़न को कोई थ्रेट दी गई है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके साथ ये सलूक किया जाएगा, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं तो उस हवाले से आपको उठा लिया जाएगा? अभी तक उनकी एफआईआर जो है वो फ़ाल है ना, तो कभी भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए राशिद हफीज़ के घर में बहुत सारे छापे मारे गए। परसों जो है उनका जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है उसको तोड़ दिया गया है, पुलिस आई है, पुलिस ने ताले लगा दिए गए और इलेक्शंस ऑफिस को बंद कर दिया गया है और वोटर्स को ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज कराए जा रहे हैं थानों के अंदर और उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं कि आप हमारे साथ चलें, अगर नहीं चलते तो हम आपके ख़िलाफ़ ये पर्चे करवाएंगे। तो आप तो एक रिटायर्ड कर्नल हैं, तो आप भी कोई सिफारिश कर सकते हैं अपने इदारों से कि कोई नरम दिल जो है थोड़ा नरम कर ले? ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरह कंपेन चल रही है, अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए रहनुमाई फरमाए और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, तो नाज़रीन यही है पीटीआई के यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनसे हमने आपको मिलवाया। मुश्किल कैंपेन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, इसमें कोई शक नहीं, मगर हम जोश व जज्बा ज़रूर देख रहे हैं और जो उम्मीदवार इस वक्त रूपोश हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए जो है अपना पैगाम यहाँ पे वोटर्स को पहुँचा रहे हैं। शहरयार रियाज की कैंपेन के अंदर जो उनके सपोर्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं, तो अगर पीटीआई आ भी जाती है इक़्तिदार के अंदर तो फिर कौन पीटीआई की जो कमान है उसको संभालेगा, कौन पीटीआई को डायरेक्शन देगा? आप उसको मान जाएंगे? जी मैम, हम तो पहले से इमरान खान के सिपाही है ना, तो जैसे कि हमने कहा कि इमरान खान जिसको भी जो भी निशान देंगे, जिसको भी खड़ा करेगा, हमारा वोट तो इमरान खान का है, जो भी हो। तो यहाँ पे पहले शेख रशीद साहब जीतते आए हैं, तो आप मुतमईन है शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से? हम तो मुतमईन नहीं है शेख रशीद साहब। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे और हम गैरतमंद हैं, हमें जो इमरान खान के साथ थे, जो इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं, हम उसी को मानते हैं, चाहे वो एक टगे का भी ना हो। लेकिन इस वक्त इस मुश्किल हालत में जो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। तो नाज़रीन, आपने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके आपने जज्बात देख लिए हैं। वो उन लोगों से सख्त नाराज़ हैं जो पार्टी छोड़ के मुश्किल वक्त में चले गए, और दूसरी तरफ उनका जज्बा उसी तरह है और वो कहते हैं कि वो वोट डालेंगे। जहाँ तक बल्ले का सवाल है, वो कहते हैं हम जानते हैं अपने उम्मीदवारों को और हम अपने उम्मीदवारों को उसी हवाले से वोट डालेंगे। इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
हम आपको लेके आए हैं सुमेरा गुल साहिबा के पास और ये छोटी सी कॉर्नर मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट हैं, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, इधर कर रही हैं रावलपिंडी से जी। NA 56 NA 56 की कैंडिडेट हैं नेशनल असेंबली की सुमेरा गुल साहिबा। मेरा ख्याल है आपके एक MPA भी हैं इसी हल्के, मलिक आमिर फिदा पराचा साहब MPA हैं इसी हल्के के और इसी हल्के के उम्मीदवार हैं, MPA के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की आप देख सकते हैं कॉर्नर मीटिंग चल रही है। अभी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीटिंग से आए हैं आपकी कॉर्नर मीटिंग में, तो एक फ़र्क नज़र आया है। मतलब नहीं, आप लेट हो गए हैं, हमारे 9 बजे यहाँ नाश्ता था और आप आते ये हाल भरा हुआ था। हमारे साथ जो मजदूर तबकात हैं सारे, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। आप इसी हल्के की रिहायशी हैं? जी, मेरा पैदाइश यहाँ पे, मैंने बस्तियों में पैदा हुई हूँ। डोकरता में मेरी पैदाइश है, डोक मटकाल में मेरी शादी हुई है, इसी जगह से मैं लड़ी, से मैंने अपना ऑफिस भी यहाँ बनाया। क्या यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, किस चीज़ की अशद ज़रूरत है और किल्लत है? यहाँ पे जी पूरे शहर का ये हाल है। बुनियादी मसला गैस का है कि यहाँ के लोगों के चूल्हे ठंडे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के ठंडे हैं। गैस दोनों तरह से ठंडे हैं, एक गैस भी नहीं आती। दूसरा जो यहाँ पे ताजर तबका है, जो कुछ जमातें उनको नाम पे वोट लेती थी, आज ताजर भी परेशान है। गुज़श्ता 1.5 साल की जो हुकूमत उनके पास थी, उसमें भी ताजरों को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिली। लोग शॉपिंग के लिए आते थे, 12 बज गए, अभी तक किसी की बूनी नहीं हुई होगी। तो ये बुरे हालात हैं मेरे हल्के के। और यहाँ पे पानी के मसाइल है, पीने का पानी बिल्कुल नापैद है, साफ़ पानी नहीं है। कॉलेज और स्कूल जो बिल्डिंगें हैं उनके हालात बुरे हैं, बच्चों को दाखिले नहीं मिलते। जो मज़दूर है यहाँ पे, आपका रेल की बहुत सारे हमारे हल्के में यहाँ पे रेलवे की कॉलोनियाँ आती हैं, उनसे आप पूछें। रेडीबान भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है। तो जो पूरे मुल्क की सूरत है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरा हल्का ने 56 बिलखुसूस PP 16 में हम 70% लोग जो हैं उनका लो इनकम आप कह रहे हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो ये बुनियादी मसाइल हैं। मैंने देखा है कि हम जहाँ जहाँ गए हैं बड़ी कम ख़वातीन हमें नज़र आई जहाँ भी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे ख़वातीन बाहर नहीं निकलती और आप तो माशाल्लाह निकल के इलेक्शन भी लड़ रही हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे बतौर खातून ये इलेक्शन? मैं आपको, मुझे कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी डिस्क्रिमिनेशन की जमात नहीं है, सिंफी इम्तियाज़ नहीं है हमारे यहाँ। हमारी शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी, आसफा बीबी कैंपेन कर रही हैं, अदी फरियाल हमारी लीड कर रही हैं। ख़वातीन को मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, बड़ा अच्छा मिला है। पराचा साहब, आप बताइए कितना मुश्किल है ये इलेक्शन लड़ना? एक तरफ से PTI है, एक तरफ से PMLN है। कई अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से कभी नहीं जीती, तो कितना मुश्किल है ये इलेक्शन लड़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन लड़ना मुश्किल उनके लिए होता है जो मौसमी फसली बटेरे जिनको कहते हैं, वो उनके लिए है। मैं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2002 में MPA मुंतखब रहा और 2008 में जब मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मेरे 39,000 वोट थे, शेख रशीद साहब के 12,000 वोट थे। तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। और मौसमी बटेरे कौन है? मौसमी बटेरे जो अभी हमारे मद्दे मुकाबिल है, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैं समझता हूँ कैंपेन में मौसमी बटेरे तो देखे ना, शेख रशीद साहब तो अपनी जमात से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जमात से लड़ रही है, तो मौसमी बटेरा कौन है? मैंने मौसमी और फसली बटेरा वो कहा है जो इलेक्शन में नज़र आते हैं। इलेक्शन में जो नज़र आते हैं उनको फिर प्रॉब्लम होती है, गायब हो जाते हैं। ज़ाहिर है गायब हो जाते हैं, इसलिए उनको लोग अब इस वक्त जो रावलपिंडी में मैं जो देख रहा हूँ, मैंने 2002 का जो इलेक्शन लड़ा था उससे ज़्यादा अच्छा माहौल देख रहा हूँ और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ था। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह रावलपिंडी में दोबारा अपना जो कम बैक वो कर रही है। और जो 2008 में हमने मसाक़े जमहूरियत का जो हमने उस पर अमल किया, उसका मैं समझता हूँ एक गैप उसमें आया और वो PTI ने उसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह पिछले 1.5 साल से ये साबित किया है कि हम आइन बनाने वाली पार्टी हैं और हम यकीन रखते हैं कि हर एक को अपना हक़ रायदही का हक़ होना चाहिए, और चाहे वो PTI है उसको जिस तरह रोका गया, वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जिसने उसकी मुखालफत की है। तो आप समझते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है सुमेरा गुल साहिबा? नहीं, इसलिए चूँकि देखिए उनको उनसे बैट का सिंबल तो ले लिया गया ना, अगर आपसे तीर का सिंबल ले लिया गया तो आप भी चीख मारेंगे क्या हुआ हमारे साथ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिली उनको। देखें बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड में इसलिए कहती हूँ अपनी कंपेन कर सकते हैं, वो एक कानूनी मसला है जिसको इलेक्शन कमीशन से उससे, लेकिन
उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, वो जलसा कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। अगर सिंबल ही छीन लिया जाए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, कोई भी मजम्मत करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ एक पैगाम दूंगी लोगों को, 1985 में जो गलती हमने इलेक्शन लड़ के की, आज उसका जो बाद में जैसे आमिर फिताब राजा साहब ने कहा फसली बटेरों ने फ़ायदा उठाया, आज़ाद हैसियत में जीते। आज जो दुख है कि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स सब एक ही पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो वो कल जीत के किसके अपना जो वज़न है किसके पलड़े में डालें किसी को पता नहीं है। इसलिए नज़रियाती जमातें मैदान में मौजूद है, कम अज़ कम पीपल्स पार्टी है, जो फैसला अवाम ने करना है। इस कड़क चाय की तरह रावलपिंडी का इलेक्शन भी कड़क है। हमने आपको जो इलेक्शन कैंपेन है वो रावलपिंडी के हल्का 56 और 57 से दिखाई। अब 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन बनेगा इन हलकों से रावलपिंडी का शहंशाह। और अब तक के लिए मुनीज़े जहांगीर और स्पॉटलाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। इस कड़क चाय के साथ हम आपको मिलेंगे अब किसी और हलके से और किसी और शहर से। खुदा हाफिज़।